नमस्कार, एजुकेशन नगरी की खास पेशकश एजुकेशन बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ देवशिखा। चलिए रुक करते हैं शिक्षा जगत से जुड़ी बड़ी खबरों की ओर। 53,750 पदों पर आयोजित हुई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में इस समय दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया जारी है। वहीं भर्ती से जुड़े युवा भजनलाल सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं कि 1 साल के वेटिंग नियमों को इसी भर्ती से लागू करते हुए हजारों युवा बेरोजगारों को राहत देनी चाहिए। अपनी इस मांग को लेकर अब युवाओं ने मुख्यमंत्री के नाम जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन सौंपने की भी शुरुआत कर दी है। वहीं दूसरी ओर बेरोजगार यूनियन अध्यक्ष हनुमान किसान के एक बयान ने युवाओं की चिंता बढ़ा दी है। हनुमान किसान का कहना है कि 1.5 महीने बाद भी घोषणा का नोटिफिकेशन जारी नहीं होना इस बात का सबूत है कि सरकार वर्तमान की प्रक्रियाधीन भर्तियों से इस नियम को लागू नहीं करना चाहती। ऐसे में अब देखना होगा कि आने वाले समय में सरकार इस मांग को लेकर क्या फैसला लेती है। सिरोही जिले में फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र के आधार पर सरकारी नौकरी हासिल करने का बड़ा मामला सामने आया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने प्रदेश भर के 44 कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। जांच में सामने आया कि कई कर्मचारियों ने स्वर्ण बाधित, लोकोमोटर और दृष्टि बाधित होने के फर्जी प्रमाण पत्र बनवाकर नियुक्ति ली थी। शिकायत मिलने के बाद संदिग्ध कर्मचारियों का मेडिकल बोर्ड ने प्रशिक्षण करवाया, जिसमें अधिकांश की दिव्यांगता निर्धारित 40% से कम पाई गई। मामले में 3 डॉक्टरों की भूमिका भी संदिग्ध बताई गई है, जिन पर फर्जी प्रमाण पत्र जारी करने का आरोप है। हेल्पलाइन और डाक के माध्यम से कुल 27 शिकायतें मिली थी, जिनके आधार पर जांच आगे बढ़ाई गई। जांच टीम के गठन के बाद पूरी रिपोर्ट तैयार कर कार्रवाई की अनुशंसा की गई। इसके बाद एसीबी ने संबंधित आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। भर्ती परीक्षाओं को लेकर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने मार्किंग सिस्टम में बड़ा बदलाव किया है। अब डिलीट होने वाले सवालों के अंक केवल किसी एक सेक्शन में नहीं बल्कि पूरे प्रश्न पत्र के शेष सभी प्रश्नों में बराबर बांटे जाएंगे। इसे सेक्शन तय करने को लेकर होने वाला विवाद खत्म होगा। पहले डिलीट प्रश्नों के बढ़े हुए अंकों के आधार पर गलत उत्तर पर माइनस मार्किंग की जाती थी, जिससे अभ्यर्थियों को नुकसान होता था। बोर्ड ने स्पष्ट किया कि माइनस मार्किंग केवल प्रश्न के मूल अंकों पर ही होगी, बढ़े हुए अंकों पर नहीं। उदाहरण के तौर पर 150 प्रश्नों के पेपर में यदि 2 प्रश्न हटते हैं तो उनके अंक बाकी प्रश्नों में बांट दिए जाएंगे, लेकिन कटौती मूल अंक के अनुसार ही होगी। बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज ने कहा कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी, विवाद कम होंगे और अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने उप निरीक्षक प्लाटून कमांडर संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 5 व 6 अप्रैल को आयोजित करने की घोषणा की है। परीक्षा 2 चरणों में होगी। पहले सत्र में सामान्य हिंदी तथा दूसरे सत्र में जनरल नॉलेज व जनरल साइंस का प्रश्न पत्र होगा। अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र 2 अप्रैल को आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे। परीक्षा को लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। अभ्यर्थियों को समय से पहले केंद्र पर पहुंचना होगा तथा 100 मीटर दायरे में प्रतिबंध लागू रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पूरी तरह से निषेध रहेंगे और जांच के बाद ही प्रवेश दिया जाएगा। इसी के साथ आयोग ने आरएसएस भर्ती 2024 के साक्षात्कार पत्र भी जारी कर दिए हैं। साक्षात्कार 1 से 10 अप्रैल तक आयोजित होंगे। अभ्यर्थियों को निर्धारित तिथि पर दस्तावेजों सहित उपस्थित होना होगा। आयोग ने सभी अभ्यर्थियों को दिशा निर्देश का पालन करने की अपील की है। बीकानेर स्थित प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय के बाहर अध्यापक भर्ती 2022 के पुनः परिणाम प्रभावित 1301 शिक्षक स्थायीकरण की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। शिक्षक नेता शक्ति चौधरी और वागाराम के नेतृत्व में आंदोलन लगातार 8वें दिन भी जारी रहा। प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों का कहना है कि राजकीय सेवा में 2 वर्ष 6 माह पूरे होने के बावजूद उनका स्थायीकरण नहीं किया गया है। उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक स्थायीकरण नहीं होगा तब तक धरना जारी रहेगा। शिक्षकों ने बताया कि मामले में न्यायालय की डबल बेंच में चयन सुरक्षित है और भजनलाल शर्मा द्वारा 4 अप्रैल 2025 की बैठक में शैडो पोस्ट सृजित करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन 11 माह बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। 19 मार्च को अधिकारियों से वार्ता भी हुई, मगर शिक्षक संतुष्ट नहीं हुए और शीघ्र सकारात्मक निर्णय की मांग कर रहे हैं। तो ये थी शिक्षा जगत से जुड़ी बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।